हेलो, माय नेम इज़ हिमांशु। आई एम ए 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट और आज के इस वीडियो में हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम एक रियलिस्टिक ह्यूमन 3D कैरेक्टर का फेस मॉडल बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने टूल्स के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कैरेक्टर मॉडलिंग करेंगे और साइड बाय साइड टूल्स देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग सारी चीज़ें मिस मत करना, कोई भी टॉपिक मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं पहले क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं एक यूवी स्पेयर लूँगा, यूवी स्पेयर। और यूवी स्पेयर लेने के बाद मैं इसका तो मटेरियल चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पहले आप जब जाओगे इस पैनल वाले राइट साइड, तो राइट साइड आप जाओगे तो राइट साइड आपको एक मिलेगा, क्या कहते हैं, मटेरियल मटेरियल का यहाँ पे मिलेगा। बट आप जैसे ही इसको आप ऊपर करोगे यहाँ पे मटेरियल सारे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मटेरियल का सैम्बल बना हुआ होगा एक राउंड शेप में। एंड वहाँ पे जैसे ही जाओगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही जाओगे एक न्यू मटेरियल लेते हैं। बट अभी मटेरियल को हम इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ सरफेस को भी बंद कर देता हूँ, सेटिंग्स को भी बंद कर देता हूँ। यहाँ नीचे आप आओगे तो देखोगे व्यू पोर्ट लिखा हुआ रहेगा। व्यू पोर्ट में जाके हम इसका कलर चेंज करेंगे। यू को हम रखेंगे करीब 0.045 एंड हमारा सैचुरेशन कितना होगा, सैचुरेशन मैं करीब रखता हूँ इसका कलर मैं रियल ह्यूमन के हिसाब से 457 रखते हैं, ठीक है। एंड जो वैल्यू को रखूँगा करीब हाफ रखते हैं इसको। तो 0.545 रखते हैं एंड ये थोड़ा हाफ हो गया। एंड अभी मैं इसका एक और सेटिंग करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ऊपर जब आप देखोगे तो यहाँ पे मटेरियल्स पैनल रहेंगे अलग अलग। यहाँ पे जैसे एक एरो पे क्लिक करोगे, एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप होगे स्टूडियो में, यहाँ पे मैट कैप कर देना। एंड मैट कैप करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कैविटी आएगा, कैविटी ऑन कर लीजिएगा। इससे ये क्या होगा कि आप जो एजेस होते हैं वो शार्प एजेस आपको दिखाई देंगे और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। चीज़ें वायर फ्रेम की तरह वर्क कर रही होती हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल रहोगे। चीज़ें आगे चल के पता चल जाएगी मैं क्यों कह रहा हूँ, फिर बाद में हम इसे बंद भी कर सकते हैं। एंड फ़िलहाल अभी मैं इसको ना इसका थोड़ा सा मैं साइज़ जो है छोटा करना चाहता हूँ। साइज़ को छोटा करने के लिए पहले मैं जी प्रेस करते हैं और जेड एक्सेस पे जाते हैं। सॉरी, अभी अभी मैंने जी प्रेस करके मैं अभी थोड़ा सा इसको ऊपर जाते हैं एंड इसे मैं स्केल करता हूँ करीब 0.5। मैं 50-50 कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको 0.5 कर देता हूँ एंड इस सारे को मैं 0.5 रखेंगे एंड ठीक है। एंड इसे हल्का सा अभी और ऊपर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा भी ऊपर रखते हैं। मैं बताऊँगा मैं बाद में आपको कि मैं क्यों ऊपर कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट अभी मैं हम आ जाते हैं अब अपने स्कल्प्ट मोड पे, टैब कंट्रोल प्लस टैब। एंड फिलहाल के लिए अभी मज़ा आने वाला है। तुम चीज़ों को धीरे धीरे आप गौर से चीज़ों को देखते हुए चलो, क्योंकि आपका ये फर्स्ट वीडियो है, मेरा भी फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग हो सकता है। बट फर्स्ट में आ जाते हैं हम, पहले हम एक ग्रैब ब्रश लेंगे एंड मैं इसको ना यहाँ से एक्सेस ऑन कर दोगे। अभी हम फिलहाल वाई एक्सेस पे हैं तो वाई एक्सेस को ऑन कर लेते हैं एंड तो बनाता हूँ। फर्स्ट जी प्रेस करते हैं एंड यहाँ से ग्रैब ब्रश के भी मेरे पास बहुत सारे मैंने बना रखे हैं अपने खुद के प्रीसेट। तो आप वहाँ पे चेक करोगे कि मैं मेरे वाले पैनल्स में बहुत सारे आएंगे, बट तो आपके वाले में नहीं आएगा क्योंकि आप आपका सिंगल होगा, आपने ये बनाया नहीं होगा। अगर जो आपको ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, तो मैं आपको मैं दे दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे ब्रशेस कैसे करने हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अभी देखते हैं। मैं अभी नॉर्मल ग्रैब ब्रश जो आपके डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में होता है मैं उसी को यूज़ करूँगा। एंड फ़िलहाल अभी मैं इसका साइज़ बड़ा करते हैं एंड फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक्सेस ऑन है। मैं चाहता हूँ पहले इसको ब्लॉक आउट करेंगे, थोड़ा सा इसे ब्लॉक आउट करेंगे एंड चीज़ें आप देखते हुए चलो, मैं चाहता हूँ।
फिलहाल के लिए चलिए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया था बीच में। मेरे ब्रशेस थोड़े से पता नहीं क्यों थोड़ा ग्लिच कर रहा था। चलिए फिर मैं देखते हुए चलते हैं। एंड अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको चीज़ों को बस देखना है। साइज में थोड़ा सा इसको छोटा रखता हूँ। एंड आप चीज़ों को देखते हुए चलें। थोड़ा सा अगर जो आप फर्स्ट टाइम में अगर जो स्कल्प्ट कर रहे हो मॉडल को, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर बट अगर जो आप थोड़ा बहुत जानते हो चीज़ों को तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पहले बेसिक शेप देखेंगे एंड मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा। पहले हम फिलहाल के लिए ऐसा मैं आपको चीज़ों को बताना चाहता हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही देखेंगे। बट मैं चाहता हूँ वीडियो को बस देखो। और साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए कोई अलग ब्रशेज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल ग्रैब ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई आप ये मत समझिएगा कि मैं अलग-अलग ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ, अभी सिंपल मैं ग्रैब ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी क्या-क्या प्रेस भी कर रहा हूँ आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख के भी आ रहा होगा। एंड अगर जो उसमें भी कोई दिक्कत है तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ साइड में थोड़ा-सा। चलिए, अभी हम चीज़ों को आप देखते हुए चलिए, मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को देखें एंड समझें कैसे काम होता है अभी फ़िलहाल के लिए। चलिए जब ऊपर से चेक करोगे ना, मैं ड्रॉ ब्रश लेता हूँ, ड्रॉ ब्रश से मैं इसको सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा। यहाँ पे मैं हमेशा प्लस रखा करूँ, कोई भी ब्रशेज रखो प्लस रखो, यहाँ पे प्लस में रखता हूँ क्योंकि कंट्रोल प्रेस करके इन चीज़ों को। बट ये एक मेल हेड है तो फीमेल का हेड में चेंजेस होते हैं। बट मैं अभी फिलहाल के लिए आप मेल हेड जो मैंने पिछले वीडियोस में बना रखे हैं ऑलरेडी, तो अभी मैं फीमेल हेड बनाएंगे। एंड मैं चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, चीज़ों को आप देखते हुए चलें और समझते हुए चलें। अभी फिलहाल के लिए मैं पॉलीगन्स थोड़े से बढ़ाना चाहता हूँ, जो और डिटेल्स ऐड करने हैं तो पॉलीगन्स बढ़ाते हुए चलेंगे और काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो थोड़े से मैं इसके ना पॉलीगन्स बढ़ा देता हूँ, करीब 0.5, 0.05।
करीब इतना बढ़ाएंगे। एंड फिलहाल के लिए अगर जो आपने कितनी बार होता है ना, बहुत से बार होता है कि आप इसका जब हम मैंने अभी क्या हुआ था कि इसका स्केल और नेविगेशन वो चेंज नहीं हुए थे, बट इसे जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एंड ऑल ट्रांजेक्शन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अभी हम फिलहाल के लिए इतना पे हम फिक्स कर दिया है। इसके हम मूव नहीं करना चाहते क्योंकि ये अब एक जीरो लेगा। अब ये आप कहीं पे भी रहोगे, आपने क्या है ये कि ये पूरा एक वर्ल्ड है, बट आप अगर जो आप उस वर्ल्ड पे आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे अपने आप को जीरो प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे आप अभी आप पूरे पे हो एंड मैं अगर जो मैं चाहूँगा तो आप मूव करना हो तो ये पूरे एक्सेस पे मैं कहाँ से मूव करूँगा, ये कैसे पता चलेगा आप? क्योंकि ये चीज़ पता करने के लिए ना हमें इसके ऑल ट्रांजेक्शन को ज़ीरो करना पड़ता है। और ट्रांजेक्शन को ज़ीरो करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर जैसे ही करोगे ऑल ट्रांजेक्शन ज़ीरो। अभी क्या होगा कि आप जब जैसे प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो यहाँ पे ये सारे ना इसके जीरो जीरो हो गए होंगे। टूल्स में जाने के बाद व्यू में यहाँ पे ये सारे जीरो जीरो हो गए। बट जब जब हम यूज़ कर रहे थे जब नहीं था। एक्चुअली मैं जब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि जेड एक्सेस पे इतना था। स्केल भी मैंने किया तो अब ये सारे ट्रांजेक्शन इसके अप्लाई हो जाएंगे। अप्लाई करने के बाद ये अब क्या हो गया कि यहाँ पे ये फ्रीज हो गया। अब ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ये पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और अभी सारे एक्सेस जो है यहीं पे काम करेंगे तो ये इक्वली काम कर रहा होगा। कभी कभी क्या होगा कि आपका जब हम एक्सेस जो है सिमेट्रिकल ऑन करेंगे तो वो कभी वर्क नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है बट ये ऑब्जेक्ट नीचे था, मैंने इसको ऊपर ले गया। तो अभी भी ब्लेंडर को यही पता रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे है। तो उसे बताने के लिए हमें सारा ट्रांजेक्शन जीरो करना पड़ता है कि तब पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया है और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसका मैस बढ़ाता हूँ एंड 0.5 रखता हूँ, 0.05 एंड कंट्रोल आर प्रेस करेंगे इसके। अब देखोगे आपके यहाँ पे इसके मैसेज बढ़ गए हैं। मैस इसका बढ़ चुका होगा मैस। एंड अभी मैं इसके अभी ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, तो ब्लॉकिंग में ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी होती है, बस ब्लॉकिंग करते हुए चलो, है ना। तो आप चीज़ों मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को देखते हुए बस चलो, आप चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान में फोकस मत किया करो। अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट वीडियो है तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, और प्रैक्टिस करनी है तो आप साथ साथ के प्रैक्टिस करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो चीज़ें को देखते हुए चलेंगे, है ना। अभी मैं एक मास्किंग ब्रश लेता हूँ, एम प्रेस करेंगे और इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ। एक्चुअली इसका प्रेशर सेंसिटिविटी भी बंद कर देता हूँ, स्ट्रेंथ एकदम हाई कर देता हूँ एंड इसको साइज थोड़ा सा छोटा लेते हैं। एंड अभी हम जो बनाने वाले हैं, अभी हम जो हमारा ईयर होगा वो कितने पे होगा, तो अभी हम यहाँ पे एक पेंसिल लेके मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ फिलहाल के लिए कि आपका ईयर जो है कितने पे रहेगा, है ना। फिलहाल के लिए इतना बड़ा साइज रहेगा एंड यहाँ से इसका ये जॉ लाइन है एंड ये जो एरिया है हमारा ये जॉ लाइन होगा। यहाँ पे जो हमारा ये बॉक्सेस एरिया है इसमें हमारा ईयर होगा। एंड चलिए फिर ठीक है। अभी मैं लेता हूँ एक मास्किंग ब्रश लेते हैं एंड मास्किंग प्रेस करते हैं और यहाँ से मैं इसकी साइज को छोटा करता हूँ और यहाँ पे हम मास्किंग करना शुरू कर देते हैं। एंड ये अब ये क्या हो गया, ये एक मास्किंग हो गई है। मास्किंग मैंने बताया था पिछले वीडियो में मास्किंग क्या होती है। अब इसको क्या करना चाहते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल आई प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये क्या हुआ है कि इसको भी मैं सोच रहा हूँ ये भी कवर हो जाए। तो जो हमारा मास्किंग जो ब्लैक हो चुका है वो उस पर अब ब्रश काम नहीं करेगा। एंड मैं ग्रैब ब्रश लेता हूँ एंड मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है ना बड़ा कर लेते हैं एंड फिर मैं इसके ना ईयर बना लेता हूँ, ना काफी बड़ा ईयर बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ना ईयर को क्या करता हूँ कि मैं चीज़ों को साथ साथ में हम रेफरेंस भी देखते हुए चलेंगे, साइड में रेफरेंस देखते हुए चला करो कि रेफरेंस कैसे काम कर रहा है। अब ऑल टाइम प्रेस करते हैं और अभी इस फिलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा हो चुका है एंड मैं चाहता हूँ इस चीज़ को ये अंदर जाए, है ना। थोड़ा सा प्रोफेशनली है ना ये सब। हाँ अभी ठीक है। एंड अभी हम चलते हैं इसके नोज एंड जो हमारा ईयर होने वाला है वो क्या कहाँ पे होने वाला है, तो अभी मैं वो बता देता हूँ आपको। फर्स्ट मैं अभी जो हमारा अभी अभी क्या है कि आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब चेक करोगे तो डिस्प्ले में जब रेफरेंस आप देखोगे तो इसका जब ईयर जो होगा
अभी एक सेकंड में लाइन प्रेस ले लेता हूँ। और हमारा जो ईयर है यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईब्रो बनेंगे। यहाँ पे जस्ट आईब्रो रहेगा हमारा। एंड हमारा जो आई है वो करीब यहाँ पे रहेगा। अब ये दोनों साइड इसमें वर्क नहीं करता, पेंसिल में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है पेंसिल का, बट शायद मुझे पता नहीं होगा कैसे काम करता है, बट मैंने अभी कभी ध्यान नहीं दिया। एंड ठीक है, हमारा यहाँ पे आईज होगा और नोज जो है हमारा नोज लगभग हमारा यहाँ पे होगा। एंड ये हमारा नोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नोज रहेगा। मैं इसका ना साइज बड़ा कर छोटा कर लेता हूँ एफ प्रेस करके। एंड इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ब्रश का, पेंसिल ब्रश का, है ना। और जो हमारा माउथ है करीब पे रहेगा, है ना। ठीक है, अब चलिए फिर मैं चीज़ों को हम देखते हुए चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपना ग्रैब ब्रश पे, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एंड स्मूथ ग्रैब ग्रैब बार बार चेंजेस क्यों हो जा रहा है। हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं ना। अब हमारा जो ये था हमारा जहाँ पे आईब्रो रहेगा वो चीज़ एरिया आप देखोगे तो ये अंदर रहता है, ये एरिया अंदर रहता है, ये चीज़ बाहर रहेगी इसकी, है ना। डायमंड जैक्सन में तो थोड़ा सा भी हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। एंड फिलहाल के लिए मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हमारा हेड फॉर हेड थोड़ा सा बड़ा, ये राउंड शेप में होता है फोरहेड जो फीमेल का होता है। एंड अभी अभी थोड़ा सा आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आने लगेगा, पर हम आराम आराम से चीज़ों को करते हुए चलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी क्या है ना कि हम आराम आराम से करना चलते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी ना हम चीज़ों को देख नहीं सकते। आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आप चेक करते हुए चलते हैं। एंड अभी फिलहाल के लिए मैं इसे, है ना, हमारा जो आई सॉकेट है, अब जब, तो अभी मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। और तो रेफरेंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेफरेंस के बिना आप नहीं बना सकते हो। तो रेफरेंस रखा करो। एंड साइज ये बड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसका रेफरेंस साफ बस लेते हैं, इससे ना थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। ठीक है, वे देखते हुए चलेंगे बट फिलहाल के लिए जो हमारा ग्रैब प्रेस है, इसका साइज मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहता हूँ, है ना। अब ये थोड़ा थोड़ा फीमेल हेड लगने लगेगा आपको। चीज़ें पता चलती भी चलेंगी, बट अभी आपको इतना भी नहीं है कि आप चीज़ें समझ सको, बट धीरे धीरे आप चीज़ें समझने लगोगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी बेसिक शेप बनाने वाला हूँ। मैं इसे थोड़ा सा इजी वे में रखता हूँ,
एंड मैं अपने तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। बट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल्स में ज़्यादा मैं ब्लॉक पहले हम ब्लॉक आउट करेंगे लेयर बाय लेयर एंड हम वैसे काम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कितना जब भी आप भी एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप इस तरह वर्क कर सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए आप चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ें बस देखते हुए चलो, है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ना इसका कैविटी को वर्ल्ड में रख देते हैं, ठीक है। चीज़ हो गया। क्या है कि व्यू पे आके ना ये बहुत दिक्कत इरिटेट कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसका लेयर ही बंद कर देता हूँ, है ना। जब हमें यूज जरूरत पड़ेगी हमें लेयर खोल लेंगे, अभी फिलहाल के लेयर में बंद कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या है वो प्रॉब्लम। इसको भाई शैडो शैडो भी बंद करके रखते हैं ना। ये आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना यहाँ पे, कोई नहीं है कि प्रॉब्लम हो चाहिए फिर आपको चीज़ें समझ आराम से चीज़ें करते हुए करनी। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सीख रहे हैं तो हम चीज़ों को आराम आराम से करते हुए चलेंगे। और सर प्रेस करके स्मूथ ब्रश में जाके मैं ना इसका स्ट्रेंथ करीब 4 रखता हूँ फिलहाल। तो ये क्या हो रहा था कि जैसे ही कुछ स्मूथ कर रहा था बहुत तेजी से स्मूथ हो जा रहा था। एंड अभी अभी मैं 0.4 रख दोगे स्मूथनेस में जाके तो ये ऑब्वियसली ये 0.4 वर्क करेगा। एंड अभी फिलहाल के लिए तो अभी मैं भी चाह रहा हूँ कि इसका अभी थोड़ा सा डिटेल बढ़ा देता हूँ। आर प्रेस करेंगे एंड पॉइंट 0.01 कंट्रोल आर। धीरे धीरे पॉलीगन्स बढ़ाएंगे, हम एक साथ पॉलीगन्स नहीं बढ़ा रहे हैं। शायद ज़्यादा बढ़ गया है क्या। प्रेस करते हैं एंड अभी 0.2 रखेंगे फिलहाल के लिए, 0.02 प्रेस करते हैं एंड अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना है चीज़ें। अगर जो फिर एक साथ एक साथ मैं पॉलीगन बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और साथ में रेफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है, रेफरेंस के बिना आप नहीं कुछ कर सकते हो। रेफरेंस नहीं देखोगे। हाँ, अभी फिलहाल के लिए हम इसके चिक बोन पे काम करते हैं एंड यहाँ से मैं एक क्ले स्ट्रिप ब्रश लेते हैं। और क्ले स्ट्रिप ब्रश का काम ही होता है, तुम्हें पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसका अपना जो रेफरेंस इमेज वाला है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। समझ में नहीं आ
रेफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस के बिना हम काम नहीं कर सकते। अभी एक्सेस पे है, और ये कभी-कभी क्या होता है जब हम सिमेट्री कर रहे हैं वो होते हैं, बट जैसे ही हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो इसे रीमेश करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कभी-कभी ये सिमेट्री हट जाता है, पॉलीगन सेम नहीं होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे सिमेट्री वाले ऑप्शन के नीचे जाओगे, यहाँ पे आप एक्सेस देख के, अभी मेरा क्या है कि वाई एक्सेस पे सिमेट्रिकल चल रहा है, तो वाई माइनस प्लस वाई करके एक ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप सिमेट्री पे प्रेस करोगे, अब ये सिमेट्री पे काम कर रहा है, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था, ये सिमेट्री नहीं था। अब ये सिमेट्री हो गया है, एंड यहाँ से हम अपना चिक बोन का जो हमारा काम होता है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए काम करते हुए चलते हैं। चीज़ें देखते हुए धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं एक साथ बना दूंगा, समझ में आपको भी नहीं आएगा चीज़ें। तो अभी फिलहाल के लिए हम करते हुए चलते हैं। एंड लॉकिंग प्रोसेस है तो थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो सकता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर जो आप फ्रंट व्यू से देखोगे ना, तो ये चीज़ एरिया अगर जो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे एकदम अंदर से गया हुआ है, बट ये एरिया बहुत अभी बाहर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत अंदर चला गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक ग्रैब ब्रश लेके ना, इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बाहर ही निकाल देता हूँ। हाँ, देख रहे हो, ये चीज़ जो ना थोड़ा सा जो है ना कि अच्छा लगने लगा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक प्ले स्ट्रिप ब्रश लेके इसका स्ट्रेंथ जो है कम है, कोई नहीं। ड्रॉ ड्रॉ स्मूथ ब्रश लेते हैं, क्योंकि ये एरिया जब आप देखोगे ना, तो ये एरिया, हाँ, अब जो है ना, अब ठीक लगने लगा है ना। हाल के लिए ये ठीक है। से लेंगे प्ले स्ट्रिप ब्रश। तो ठीक एरिया होता है ना, वो अंदर होता है थोड़ा सा। कि अभी जो है ना, देख लिया है फिलहाल के लिए। प्रेस करेंगे, मास्किंग हो गया था गलती से। ये देखते हुए चलेंगे, आराम से करो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं हड़बड़ कहीं हमें जाना नहीं है, हमारी कोई इधर ट्रेन छूट नहीं रही है। कोई मसला नहीं हो रहा है कि चीज़ें करनी ही है, फास्ट काम करना है, फास्ट काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से करते हुए चीज़ों को देखते हुए चल रहा है, क्योंकि मेन मेन जो है चीज़ों को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी थोड़ा सा मैं नेक एरिया बना देता हूँ, अभी ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट नेक एरिया बना देता हूँ, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ नेक एरिया बना।
उनको देखते हुए चल रहा है तो आप पे करेंगे तो बस ऐसे हाँ, ठीक है। थोड़ा सा वो लग रहा है पर ठीक है। बस कर दिया हूँ फिर से। चीजें देखते हुए चलनी है आपको। फिलहाल के लिए भी क्या है प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं करते। आप देखोगे अभी ये क्या हो रहा था कि चला गया। इसमें वॉल्यूम ला दो थोड़ा सा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसे वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं, है ना। फिलहाल के लिए आप चीज़ों को देखते हुए चलो, मैं चाह रहा हूँ बस इतना ही। फिर भी है कि हाँ, चीज़ों को करना ही करना है। फिलहाल के लिए मैं कोड का थोड़ा सा शेप बना देते हैं, इससे थोड़ा सा ये बेहतर लगने लगे। तो सब देखते हुए चलो कि काम कैसे हो रहा है, वो सब कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। मैं चाहता हूँ तुम आप बस देखते हुए चलो।
बेसिक से देखते हुए चलेंगे एंड अभी फिलहाल के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इस सॉकेट्स का थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कौन से। तो मैं फिलहाल के लिए ले लेता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसका आई आई ड्रॉ करते हैं एंड फिर देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आई के लिए मैं इनफिट ब्रश ले लेता हूँ। तो मैं इसका ना ये एरिया जो आईब्रो वाला एरिया होता है एंड चीज़ों को देखते हैं, अभी शेप बनाने की बस कोशिश कर रहे हैं एंड अभी बेसिक शेप ना ओवरऑल जो फेस का जो बेसिक शेप होता है वो अभी निकालना अभी बाकी है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं कोशिश उसी पे है कि फिलहाल के लिए सारा जो बेसिक है ना वो फेस का निकल गया है, समझ रहे हैं। चीज़ें अगर जो सडनली कर देंगे तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए अब अभी आप देखोगे ना तो आपको ये थोड़ा सा फीमेल हेड लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा डरावना है। सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका जॉ लाइन थोड़ा सा वो करता है, इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। सारी चीज़ें करते हुए चलते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसका ये अभी देखते चलो, बस हल्का हल्का आप शेप को समझो। मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को समझो, ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये काम करता है ना, ये सारी चीज़ों को आप देखते हुए चलो। एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, ये सही है। एंड सेकंड चीज़ जो हमारा आता है ना, जॉ लाइन। जॉ लाइन परफेक्ट है। नेक, जो हमारा नेक है वो थोड़ा सा भी गड़बड़ है, तो मैं क्ले स्ट्रिप ब्रश ले लेते हैं एंड फिर हम इस पर काम करते हैं। क्ले स्ट्रिप जो ह्यूमंस के होते हैं, जो उसके होते हैं मेल के होते हैं, वो थोड़ा सा ये वाइड बहुत ज़्यादा होता है एंड ये ज़्यादा कूल लगता है, बट फीमेल के भी होते हैं बट ये कम होता है। चलिए थोड़ा सा इसे मैं नेक के एरिया को भी थोड़ा सा वो करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। चीज़ें देखते हुए चलो, देखो आप धीरे धीरे चीज़ें है ना, आपको अब ये जो हेड है, जो बेसिक शेप है इसका, आप देखोगे तो ये फीमेल की तरह लगने लगा है, बट अभी चीज़ें हैं, अभी इस पर भी और काम करना है, बट अभी हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल के लिए उतना नहीं लग रहा है, बट हाँ ये है कि चीज़ें अब लगने लगी हैं कि ये फीमेल हेड है। इसका फोर हेड थोड़े से इसके शार्पनेस कर देते हैं एंड है ना, जेड करके थोड़ा सा इसको मैं इम्प्रूव और करते हैं। एंड जो हमारा बेसिक, आप बेसिक चीज़ों को देखते हुए चलो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरा
स्कल्प भी देखो, चीज़ों को देखते हुए चलो, है ना। बट मैं आगे चाहता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखते हुए चलो, परखते हुए चलो, एंड कैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, उन चीज़ को, फ्लो को आप समझो। अभी नोज जो है ना, थोड़ा सा इसके नोज को इम्प्रूव करते हैं। आप ये वीडियो बस आप इस तरह, इस मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप इस पर्पज से देखो कि मैं नॉलेज में वर्क कैसे करता हूँ। जब आप प्रोफेशनली हो जाओगे तो आप किस तरह वर्क करोगे एंड कितनी फास्ट काम करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। बट अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैं चाहता हूँ इसका ना पॉलीगन थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एंड अभी हाँ, पॉलीगन्स बढ़ाते हैं अभी। अभी आप ओवर शेप देखो तो आप साइड से देखो, एंड रेफरेंस देखो, एंड ये देखो एंड ये देखो एंड ये देखो, है ना। दिस फर्स्ट बेसिक शेप जो कि ओवरऑल बन चुका है ना। मैं इसका, चलिए फिर मैं एक स्क्रीन शॉट निकालते हैं ना स्क्रीन शॉट नहीं निकालेंगे। ठीक है, अभी बेसिक शेप बना है, एंड अभी आगे चल के हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक यूवी स्फीयर लेते हैं, और अपने यूवी स्फीयर को स्केल छोटा करते हैं एंड जेड एक्स से। भी मैं इसका ना आई जो है, आई बॉल तैयार करते हैं, तो यहाँ पे आए, इसको और छोटा करते हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं होता किसी का भी आई। जी एक्सेस पे वाई रोटेशन, एंड जी एंड वाई, नहीं एक्सेस पे देखो, जैसे आप किस एक्सेस पे आप इसको मूव करना चाहते हो। जैसे कि अगर जो मैं चाहूँ, अगर जो जी प्रेस किया एंड एक्स एक्सेस पे मूव कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो जैसे ही जी प्रेस करोगे फिर एक्स प्रेस करोगे, वो एक्सेस पे मूव होने लगेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम आ जाते हैं एक्सेस पे, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं एंड इसे रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ऑप्शन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड इसे अंदर करते हैं। इसलिए बाहर नहीं रहेगा इतना, एक्स एक्सेस पे अंदर कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा जी एंड वाई एक्सेस है ना। इतना भी फिलहाल के लिए ठीक है। जो देखे तो ये ये पोज बढ़िया है। इस पे अब इसमें हम ना एक मॉडिफायर लगाते हैं। ये एक्चुअली मुझे इस साइड भी चाहिए, तो इसके लिए हम सिमेट्री मॉडिफायर लगाएंगे। मॉडिफायर पैनल पे आओगे, जैसे यहाँ पे आप एक टूल बॉक्स की तरह एक मॉडिफायर रहेगा लिखा हुआ, एंड उस पर जैसे ही प्रेस करोगे नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे मिरर मॉडिफायर है। मिरर मॉडिफायर लगा देते हैं और वाई एक्सेस पे लगा देते हैं। ये मिरर हो चुका है, बट ठीक है, मिरर बढ़िया। अ, अभी हम आ जाते हैं अपने फिर से स्कर्ट मोड पे। इन चीज़ों को स्कर्ट करना शुरू कर देता हूँ, एंड फिलहाल के लिए मैं इसका ये वाला एरिया जो है ना अपना, अब मैं ना इसके पॉलीगन्स बढ़ाता हूँ, क्योंकि पॉलीगन्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी अभी डिटेल्स धीरे धीरे पॉलीगन्स बढ़ाते हुए चलेंगे, डिटेल ऐड करते हुए चलेंगे, डिटेल ऐड करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर इसकी मैं आर प्रेस करता हूँ, और मैं इसका करीब 0.8 रखते हैं, 7, हाँ 0.000007, एंड कंट्रोल आर, ये ठीक है। इन चीज़ों को हम देखते चलेंगे कैसे काम हो रहा है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने इतना बढ़ाया है, तो ठीक है। चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, चीज़ों को करते हुए चलेंगे, एंड बढ़िया है। साथ साथ में हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे फ़िलहाल के लिए, इसलिए हाँ, आप इसके लिए एक ब्रश ले लेते हैं, कोई सा ले लेते हैं। एक्चुअली इसका नाम नहीं आ रहा, तो ये वाला ब्रश बढ़िया है, इनफेक्ट ब्रश। अभी मैं इसका ना नोज़ का जो नोज़ अभी क्रिएट कर रहा है, नोज़ थोड़ा सा इसको क्रिएट कर देता हूँ अंदर की तरफ। फिलहाल के लिए अंदर जा चुका है, बट अभी मैं जैसे कंट्रोल आर फिर से आर प्रेस करूँगा। ये रिमैच करते हैं एक बार और। चीज़ें काम तो कर रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड।
और सात ब्रश, इंट्रो सात ब्रश बहुत अच्छा है, बट ठीक है, चीज़ों को भी देखते हुए चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसका स्केल छोटा करके ना इसको ऊपर के साइड रखेगा, क्योंकि आई जो होता है ना थोड़ा सा एक्चुअली में, अभी देखोगे आई का शेप जो है ना आ नहीं रहा है निकल के। चाह रहा हूँ इस एरिया को हल्का हल्का ऊपर करें, चीज़ों को दिखाएं कैसे ये काम हो रहा है, बट ठीक है। ये देख रहे हो आप, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों लग रहा है ये पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। इंटीग्रेट करते हैं, एक्चुअली में ना ये हो क्या रहा है। क्लोज ही रखेंगे फिलहाल के लिए भी तो। ये स्ट्रिप बस, तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं फील थोड़ा सा और मिट्टी ऐड कर देता हूँ, हाँ सरफेस और ऐड करते हैं। थोड़ा सा हम चीज़ें आप देखते चलो कैसे भी काम हो रहा है। ये एरिया जब देखोगे ना चीज़ें भी समझते चलो, बट ये एरिया भी बहुत कम है, तो धीरे धीरे से और थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, चीज़ों को देखते हुए चल रहा है, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए अभी मैं एरिया को भी थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ। चीज़ों को देखते हुए चलो कैसे जो लाइन हमारी जो है।
अभी फिलहाल के लिए हम अपने होट वाले एरिया पे आ जाते हैं। होट है, तो मैं क्रिएट करता हूँ इसके लिप्स। तो क्रिएट करने के लिए पहले मैं इसको हल्का सा स्मूथनेस कर देता हूँ। यहीं पे रखता हूँ प्लेस प्लेस पे ब्रश लेके। फिलहाल के लिए मैं ड्रॉ शार्प ब्रश लेते हैं। ड्रॉ में चीज़ें इसकी ना लिप्स का जो सिमेट्री करे थे सिमेट्रिकल कर देता हूँ, शायद थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। हाँ, चेंजेस तो हुआ है, तो पता चल ही रहा है। चीज़ों को देखते हुए चलो। अभी फिलहाल के लिए जो हमारा ये जो एरिया होता है आप देखोगे बहुत शार्प होता है, एंड ये शार्पनेस होती है, सारी चीज़ें शार्प होता है। बट आप ये देखो, फिलहाल के लिए मैं इस एरिया को शार्प कर देता हूँ।
अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसके जो है ईयर पे आ जाता है। ईयर पे आने के बाद ईयर पे आने के बाद अभी फ़िलहाल के लिए मैं ईयर पे इसके ईयर को बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा स्मूथनेस कर देता हूँ। यार देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है एक्चुअली में, मैं ध्यान नहीं दिया उस समय। बट ये यहाँ पे रहेगा, इस तरह रहेगा, ये बहुत नीचे चला गया था। तो इसके शेप को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द नोज। नोज अगर जो आप देखोगे ना, तो किसी का नोज जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है यार। लाल कलर जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको। बट आप जब ये देखो रहे हो ना, तो आप ये देखो कि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा, मतलब ना ऐसा लग रहा है कि ये अंदर है। बट ये अंदर नहीं, एक्चुअली में ये बाहर रहेगा। एंड फिलहाल के लिए मैं इसको
अब मैं जाके इसको थोड़ा सा और इसके पॉलीगॉन्स बढ़ाते हैं। लाल कलर में मैं इसके पॉलीगॉन्स को थोड़ा सा और हाई करता हूँ, नीचे का शेप थोड़ा सा सही कर देते हैं। फिलहाल के लिए जब पॉलीगॉन्स हाई हो जाएगा तो फिर शेप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक जो होती है ना, फीमेल नेक्स थोड़ी सी पतली होती है, थिन सी होती है, थोड़ी सी पतली भी होती है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे पतला करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा ना सोच कर देता हूँ।
एक्चुअली तो फिर अभी हम देखते हैं। मैं अभी धीरे धीरे चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कैसे करना है। बट अभी फ़िलहाल के लिए ना चीज़ों को हमें भी समझना है। अभी अभी आप जब इसके नोज़ देखोगे ना बहुत ज़्यादा मतलब फैले हुए हैं। एंड इससे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसे अंदर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर गया हुआ है। तो अभी इसको ग्रैब ब्रश लेंगे और सिंपल सिंपल इसे पकड़ेंगे और अंदर करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये ये हो गई ना। अब ये हुई कुछ बात। अब ये देख रहे हो। बट हम धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे। अगर सडनली आपने किसी चीज़ को मतलब बनाना शुरू कर दिया एंड आप सोचोगे कि फटाक से काम हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चीज़ों को धीरे धीरे वो करना शुरू करो, एनालाइज करना शुरू करो। अभी क्या है कि मैं अभी होट को मैं ज़्यादा डिटेलिंग से नहीं दे सकता हूँ। इसका एक एक रीज़न बताता हूँ मैं। अगर जो मैंने इसमें डिटेलिंग और इसके होट्स को अगर जो आपस में मैंने चिपका दिए, जैसे कि अभी फ़िलहाल का ये देखो, मैंने होट के डिटेल्स दे दिए। अब ऐसा लग रहा है मतलब 50% जो हमारा माउथ है वो कंप्लीट हो गया है। पर अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब जैसे ही मैं इसमें कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, है ना, अब ये देखना ये आपस में चिपक गए हैं। देखो जैसे ये देख रहे हो, कंट्रोल आर। हाँ, कंट्रोल आर। अभी जस्ट एक सेकेंड, पहले मैं ये ऑन कर देता हूँ तुम्हारा, है ना, जिससे तुम्हें चीज़ें पता चलती रहे। तो अभी देखो फिलहाल के लिए क्या था, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, अभी ऐसा है। बट अभी जैसे ही मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा ये आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं इसीलिए अभी इसके माउथ को ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। आगे चल के हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। पहले बेसिक शेप जो होता है हमारा, ये बहुत बार बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें ठीक है, बट अभी ये एक एंड है ना। बट ठीक है, अभी हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, आराम से करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे, जितना मैं धीरे धीरे बनाते हुए चलूँगा, आप लोगों को चीज़ों को समझ में आने आते रहेगी। एंड अभी फ़िलहाल के लिए चलिए इसके नोज़ को ना थोड़ा सा एंड राउंडेड शेप में देता हूँ एंड स्मूथ ब्रश। अब यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ एंड ड्रॉ करता हूँ, वो शिफ्ट पे स्मूथ ब्रश पे जाके शिफ्ट हो जाता है। आ, ये ऐसा नहीं होगा, बट किसी आप लोगों के वाले में नहीं होगा, शायद मेरे वाले में हो रहा है। मैंने इसमें कुछ सेटिंग कर रखी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी है मेरे को, है ना। इसके कारण से मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। बट आपके वाले में ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो। आप शिफ्ट प्रेस करोगे एंड जैसे ही करोगे वो स्मूथनेस काम करेगा। एंड वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखी है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम आप लोगों को, है ना। एंड आप देखते चलो कि मैं कैसे इसको मैं बना रहा हूँ एंड डिफाइन कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को, बनाने की कोशिश कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि चीज़ें आप जब तक नहीं समझोगे, आप जब चीज़ों को देखोगे नहीं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है ना। अभी फ़िलहाल के लिए अभी जो है हम इसको थोड़ा स्मूथनेस कर देता हूँ। एंड अभी आप देखो कि मेरा ओवरलो फेस जो है रेडी है। आप देखोगे साइड से या कहीं से भी आप देखो तो ये फीमेल फेस रेडी है ना। एंड इसे मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आईब्रो जो होता है ना थोड़ा ब्राइट। एंड अगर जो टॉप व्यू से देखो, अगर जो जेड एक्सेस पे देखो, इस ऐसे फिर ऐसे गया हुआ, बट नहीं, आप ये राउंड में होता थोड़ा सा। तो ये चीज़ जो एरिया है ना, ये एरिया अपना, ये एरिया जो है, जैसे अगर जो मैं बताऊं, ये अभी ऐसे करके ऐसे है। एक सेकंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे लेयर बंद है। सेकंड लेयर ले लेते हैं एंड यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे गया हुआ नहीं, बट ये थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप में होगा ना, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको भी करके मैं बताता हूँ, फिर आपको समझ समझ में आने लगेगी। और इतनी बोलने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है एक्चुअली में। तो मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ, और मुझे इतना बोलने का प्रैक्टिस नहीं है। बी मेन मेन ये है, और मैं ज़्यादा बोलता नहीं, आराम से बैठ के हम लोग स्क्रप्ट करते रहते हैं और अपने क्लाइंट का वर्क करते हुए रहते हैं। चीज़ें ज़्यादा बोलना नहीं होता है, बस कान में बैकग्राउंड म्यूज़िक, है ना। तो हम सारी चीज़ें इतना रिकवर करते हुए चलेंगे एंड देखते हुए चलेंगे कैसे हम इस पे काम करना है और नहीं करना है। फिलहाल के लिए मैं सारा डिटेल देने वाला हूँ। कल हम शायद हो सकता है कि एक स्कल्प्ट करें एंड ह्यूमन ह्यूमनोडर्मी का एक फेस का स्कल्प्ट सिर्फ करेंगे। वो भी देखेंगे, वो भी बहुत मज़ा आएगा, है ना। हम चीज़ें करते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जैसे जो चीज़ें हैं हमारी एक्चुअली में, जिस चीज़ की नीड है, समझ रहे हो, वो चीज़ तो हमें करनी ही पड़ेगी।
थोड़ा सा ये एरिया अंदर गया हुआ है, बट इसे हम थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। अभी क्या करना है कि जैसे ना ये फ्लैट ब्रश फील ब्रश ये काम कर रहा है। ये अभी फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा होगा, इसका भी एक रीज़न है, मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी पहले हम इसको ना इसी ब्रश से मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, एंड एफ प्रेस करके इसे छोटा करके मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह सा होता है। क्रीज ब्रश, स्ट्रेंथ प्लस, एंड शुरू हो जाओ। क्रीज ब्रश का क्या काम है अभी मैं पता चल जाएगा अभी आप लोगों को। ये क्या कर रहा है देख रहे हो, एक बड़ा ये मज़ेदार है ये टूल्स। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे कि आप देख रहे हो ओवरलो हमारा जो ईयर का जो है शेप ये रेडी हो गया है, बट इसका जो ये वाला एरिया है ना ये और अंदर रहता है एक्चुअली में। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ से फील ब्रश लेके भी ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा इसको स्मूथनेस कर देता हूँ। एंड अभी आप देखो कि ये फेस थोड़ा सा बेहतर लग रहा है पिछले से बार से। एंड अभी इसके नोज़ पे थोड़ा सा काम करते हैं, फिर हम इसके होठ पे आएंगे और इसके फोरहेड पे भी आएंगे। फोरहेड भी थोड़ा सा ये चीज़ इतना ये एरिया आगे रहेगा, क्योंकि जब आप रेफरेंस में इमेज में देखोगे ना तो सेकंड आपको रेफरेंस, जब ये रेफरेंस में देखो ना तो ये एरिया ना बहुत मतलब बाहर रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसके होठ पे अभी नहीं, अभी होठ पे अभी नहीं आएंगे, बट अभी मैं इसके नोज को थोड़ा सा इसका नोज जो है ना बस शेप मैं सही करना चाहता हूँ। नोज को जूम करके देखते हैं ये काम कैसे कर रहा होता है। जो नोज है
आप चीज़ों को देखते चलो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप करो, बट अभी फ़िलहाल के लिए अभी ना मैं इसके ना थोड़े से पॉलीगन्स बढ़ाते हैं, क्योंकि चीज़ें डिटेलिंग आ नहीं रही है, तो पॉलीगन्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फेस के डिटेल को संभालने के लिए मुझे इसके पॉलीगन्स थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब मैं ग्रैब ब्रश लेके ना ये सही कर- अभी आप देखोगे ना तो एक लाइन होती है जो कि यहाँ से नहीं, एक्चुअली में यहाँ रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें ठीक है। जैसे कि अगर जो मैं इसके फेस की बात करूँ तो वो ठीक लग रहा है, लेकिन नेक जो है ना थोड़ा ज़्यादा बैड सा है। फिलहाल के लिए जो
सेकंड है ये एरिया थोड़ा सा। ये फेस जो है ना थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूँ, क्योंकि ना इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लड़की जैसे फील नहीं आ रही है। ब्राइट ज़्यादा ही लग रहा है। सेकंड जो हमारा है, अब मैं इसमें ना पॉलीगन्स बढ़ाऊंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा हाई डिटेल देने की कोशिश करूंगा। ओवरले क्योंकि मेरा सारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। सारे देखो, ये देख रहे हो। तो फेस ये इसका ठीक लग रहा है। एंड अब इसकी बात करें तो होठ के, और अब वो होठ और ये हमारा जो नोज़ है, मैं मैं उसमें डिटेलिंग देने वाला हूँ। तो चलिए फिर अभी देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें पॉलीगन्स बढ़ाता हूँ, 0.4 रहने देते हैं, है ना। कंट्रोल आर, दिस इज द कोड, है ना। अब मैं इसमें बेसिक डिटेल्स और जो हमारे होड और ये सारी चीज़ें हैं, इन सब की मैं डिटेल्स यहाँ पे देता रहूँगा, है ना। अभी मैं फिलहाल के लिए मैं इसका होड ही पूरा बना दूंगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करते हैं। इसमें थोड़े से इसके मसल्स लाते हैं। तो
ना ये हो, फीमेल हो थोड़े से अलग होते हैं। इसके ना होट में वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो थोड़ा नेचुरल और वैसे लगने लगेगा कि अभी चीज़ें भी देखते चलो आप कैसे काम कर रहा है। तो ये हो रहा है ना, चीज़ें अपने आप देखते रहना, तुम बस देखते जाओ मैं इसके होठ को मैं क्या बना रहा हूँ। तुम्हारे होठों की है जो तुम्हारे होठों की कसम होठ है। धीरे 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 हमें लाइटली, सडनली नहीं कि यूं यूं कर दिए और होठ बढ़ा दिए, नहीं। आराम से करो, कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रोफेशनल होगी, इसलिए आराम आराम से करो चीज़ों को, धीरे धीरे करते हुए कोशिश करो।
ये देखो अब ये क्या है, हमारा इनफिनिट बस, जो कि अब देखना ये क्या करेगा। दोनों के बीच के ना, मैंने बोला था ना उस समय कि ये वर्क कैसे करता है, तभी देखा। ये दोनों को ना, ये मतलब ये डायरेक्टली जैसे आप कह सकते हो कि ये दोनों सरफेस को, जैसे दो सरफेस रहेंगे तो इक्वली ये फुलाने का काम करेगा और दोनों को मैच करने की कोशिश करेगा, जैसे कि अभी इसने किया। बट अगर जो मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा लगेगी, और ये यहाँ पे थोड़ा और वॉल्यूम लाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये ना से करेगा ना। लड़कियों का होठ जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट ऑब्वियसली पूरा डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करते हैं चीज़ें को।
प्राइस कम करके मैं इसको सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको फुलाने की कोशिश। ओवर ओवर शेप ये बन चुका है एंड ईयर ईयर का थोड़ा सा देख लेता हूँ, ईयर को थोड़ा सा और वो करना है। तो इसके शेप को ये जो है ना इसकी गोल हो गई है। चीजों को जितना डिफाइन करते चलो उतना चलते चलो।
पिंच ब्रश देखो, पिंच ब्रश क्या काम करता है ये देख रहे हो। ये ऑलमोस्ट रेडी है। एंड अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मैं इसका ना आई सही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा आई आई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। फिलहाल के लिए हम इसके ना आईब्रोज पे काम करते हैं। पहले मैं ना ये जो इसका जो ये एरिया है ना, इसको अंदर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर।
थोड़ा सा बेटर लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। और आइस पे भी थोड़ा बहुत मैंने काम कर दिया। आइस क्लोज है इसका, तो ज़्यादा वो कुछ करना नहीं है इसके ऊपर। एंड इसके ईयर को थोड़ा बहुत बेटर करके होता है। सही है। ये जो है ना, ये देखो एक्चुअली में ये होता कैसे है। ये जब रियलिस्टिक के देखोगे अपने ईयर को चेक करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ये एक्चुअली में होता कैसे है। फिलहाल के लिए ये रेडी है। एंड आप साइड से भी देख लो क्या इसका है परफॉर्मेंस। बट आप लेफ्ट साइड से देखो एंड साइड से देखो, तो ये सारी चीज़ें अभी वर्क है। बट ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है इसकी आंखें सूज गई हैं, क्योंकि आइज क्लोज बनाना। मैं इसे और थोड़ा सा वो कर देता हूँ तो कैसा रहेगा। और इसमें नहीं, फिलहाल के लिए और बेकार हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम ऐसे ही छोड़ते हैं इसको। आगे चल के जब मैं इसे यूट्यूबो करूँगा तब मैं इसको बढ़िया से रिफाइंड कर दूंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।